हाँ बच्चों देखो, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इसमें बच्चों तुम पढ़ोगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में और कैसे उन क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। जो फिज़िक्स में हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं वो दो तरह की होती है बेसिकली, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, है ना। दो तरह की क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। पिछले लेसन में तुमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, बिल्कुल ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इनको बेसिक क्वांटिटीज़ भी कह देते हैं। फिजिक्स में देखो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिन क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ हैं उन सबको ऑब्टेन कर सकते हैं। फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेज़ हैं, जैसे मैकेनिकल फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, वेव है ना, थ्योरी ऑफ गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब मैकेनिकल फिजिक्स में जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब कुछ आता है। थर्मल में हीट, टेम्परेचर के बारे में, ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में है ना। थ्योरी ऑफ गैसेस में मोलर कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज करंट आता है। इन सब को लेकर जब हम पढ़ते हैं तो इनमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपको मिलती हैं। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ कुछ बेसिक क्वांटिटी से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। उनमें आती है लेंथ, मास, टाइम। बेसिक तो तीन ये समझ लो, लेकिन इन तीन से आप वो सारी क्वांटिटीज़ ले लोगे जो मैकेनिकल फिजिक्स में यूज़ हो रही है, जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना। बाकी दूसरी ब्रांचेस की और क्वांटिटीज़ को ऑब्टेन करने के लिए इसमें कुछ क्वांटिटी और ऐड की, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, इनकी हेल्प से हम फिजिक्स की किसी भी ब्रांच की किसी भी क्वांटिटी को ऑब्टेन कर लेंगे। इनको नाम किया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और दूसरा ये ध्यान रहे कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपस में रिलेटेड नहीं है। आप लेंथ से मास को, मास से टाइम को, टाइम से करंट को, या इनमें से आपस में किसी को इंटरचेंज या ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुई। डेफिनेशन क्या बनी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ नेम्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। एंड दीज क्वांटिटीज़ हैज़ नो रिलेशन विद ईच अदर। अब यहाँ से देखो, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूँ। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बात तो आप ये जान लो, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अलावा देखो जैसे रेडियस है ना, डायमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क है, सरकमफेरेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है। ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनके नाम भले अलग अलग हैं, है ना। जैसे ब्रेड्थ है, हाइट है, लेकिन ये सारी की सारी हैं क्या? लेंथ है। तो जैसे स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ और टाइम। तो लेंथ और टाइम के मिलने से कौन सी क्वांटिटी बन गई? स्पीड बन गई, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी भी लेंथ हो गया। तो लेंथ और टाइम के मिलने से कौन बन गया? वेलोसिटी बन गई। एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी है, इसको हमने देखा कि लेंथ और टाइम से मिल रहा, तो ये हो गया लेंथ और टाइम, ये टाइम हो गया। तो लेंथ और टाइम के मिलने से कौन बन गया? एक्सेलरेशन। इन द सेम वे फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन का हमने पीछे पढ़ा, लेंथ और टाइम से मिलकर बन रहा, तो लेंथ, टाइम, मास मिलकर फोर्स बना रहे हैं। वर्क है, फोर्स, डिस्टेंस। फोर्स के लिए पढ़ा भी मास, लेंथ, टाइम, ये लेंथ है। तो मास, लेंथ, टाइम मिलकर वर्क बना रहे हैं। ऐसे आप जितनी भी क्वांटिटीज़ है ना वो इन्हीं की हेल्प से बनाते चले जाओगे। जैसे अब मान लिया सपोज करो आप इलेक्ट्रिसिटी में जाते हो, V इक्वल टू आई आर, वी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक करंट नहीं मालूम होगी तुम V को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से ये क्वांटिटीज़ जो हुई ये फंडामेंटल हुई, यानी इनकी हेल्प से आप फिजिक्स की अदर ब्रांचेस की सारी क्वांटिटीज़ को बना सकोगे। इसी के साथ जो दूसरी क्वांटिटीज़ आती हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हुई? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज़ ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम लोग ऑब्टेन कर सकेंगे, बना सकेंगे, उनको नाम करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़, है ना। ये जितनी क्वांटिटी मैंने लिखी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सारी की सारी डेराइव्ड हैं। अब इसमें ध्यान रखो, जैसे ये फंडामेंटल है, अब किसी क्वांटिटी में लेंथ 2 बार इस्तेमाल हो गया, तो लेंथ अगर 2 बार इस्तेमाल हो गया तो वो डेराइव्ड होगी। ऐसा नहीं सोचने कि लेंथ ही है केवल, ये जरूरी नहीं कि सारी क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो, कोई भी एक हो जाए, मोर देन 1 टाइम हो जाए, है ना, तो वो डेराइव्ड बनेगी। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम का। वॉल्यूम अगर हम क्यूब की बात करें तो साइड क्यूब होता, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ से क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। आप कहोगे नहीं सर इसका फार्मूला तो LBH होता। हाँ तो ठीक है, LBH में ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। इसको ब्रेड्थ हम भले ही कहते होंगे, इसको हाइट कहते होंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि एक्चुअल में ये मेजरमेंट है कौन सी। बेसिकली तो ये तीनों लेंथ है ना। आप कहेंगे ये तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता, तो आर कौन है? रेडियस है। रेडियस का स्क्वायर हो गया, इन लेंथ का स्क्वायर हो गया, लेंथ हो गया।
तो आप देखो ना, लेंथ से हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है। लेंथ 3 बार इस्तेमाल हो रही है, चाहे कोई फार्मूला इस्तेमाल कर लो आप। तो इस तरह से ये जो क्वांटिटीज़ है वॉल्यूम है, ऐसे ही एरिया है, जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको नाम करेंगे हम कौन सी क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है। इसी के बाद देखो, जो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद, वो टर्म आता है आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स पे जब चलोगे तो उसमें पहले में पढ़ना पड़ेगा सिस्टम ऑफ यूनिट, कि जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, इनकी यूनिट्स होती होंगी, तो इनके यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ सिस्टम हैं। जैसे उसमें पहला आता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का क्या मतलब हुआ, जिसमें लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की यूनिट किलोग्राम है, टाइम की यूनिट सेकंड है। तो क्या बन गया, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जिसमें हम लेंथ को मीटर में लिखेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, उसको नाम करेंगे हम MKS सिस्टम, है ना। CGS सिस्टम है दूसरा, जिसमें लेंथ की जो यूनिट होगी सेंटीमीटर होगी, मास की ग्राम होगी, टाइम की सेकंड होगी, वो होगा CGS सिस्टम। ये दिख रहा है। अब हमें कैसे पता लगेगा कोई यूनिट MKS में, CGS में? जैसे वेलोसिटी है, उसकी यूनिट लिखी आपने मीटर सेकंड, तो क्योंकि इसमें मीटर और सेकंड यूज़ हो रहा है, और जो मीटर सेकंड है, यू नो दैट, ये मीटर सेकंड किस में यूज़ होता है, MKS में। तो हम कहेंगे ये वाली यूनिट MKS सिस्टम की है। इसी को अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे, तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे तो सेंटीमीटर कौन से सिस्टम में, CGS में। तो इसलिए इसको नाम कर देंगे हम, कौन सा सिस्टम हो गया, ये CGS सिस्टम हो गया। ठीक है ना। तो ये MKS सिस्टम हो गया, ये CGS सिस्टम हो गया। क्लियर हो गई बात, ये बात समझ आ रही है मैं। तो दो तरह के सिस्टम हुए हो गए। तीसरा सिस्टम हुआ FPS सिस्टम। FPS सिस्टम किसे कहेंगे, जिसमें लेंथ को हम फुट में लिखते हैं, मास को पाउंड में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। तो जनरली फिजिक्स में हम इस सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या, देखो कि जैसे हमें MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, या CGS से MKS में कन्वर्ट करना है, तो ईजिली कर लेंगे। जैसे आपको लेंथ लिख के दी मैंने 4 सेंटीमीटर, आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करके ये आ जाएगा। और ध्यान रखो, देखो 100 से डिवाइड करके हम ये भी लिख सकते हैं। अगर मास हमारे पास 2 kg है, ये MKS सिस्टम में, हम इसे ग्राम यानी CGS में लाना चाह रहे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे लिख दें, तो ये आराम से ग्राम में आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर मैं पाउंड में कन्वर्ट करूँ, इसी लेंथ को मैं फुट में कन्वर्ट करूँ, तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें जो रिलेशन आएंगे वो डेसिमल में आएंगे। तो क्या हो गया, जो MKS से CGS में आ रहे हैं या CGS से MKS में आ रहे हैं, वो 10 की पावर को या तो हम डिवाइड करके या उसे मल्टीप्लाई करके आराम से कन्वर्जन कर लेते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे, कौन सा सिस्टम करेंगे, या तो MKS या CGS। अब MKS CGS में एक दिक्कत आ गई। उसमें क्या हुआ कि लेंथ, मास, टाइम की यूनिट्स को तो बता दिया उन्होंने, है ना, लेकिन बाकी क्वांटिटीज़ की यूनिट को नहीं बताया। लेंथ की यूनिट बता दी, मास की बता दी, टाइम की बता दी, बट और भी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट का यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया। तो एक सिस्टम बना नया, SI सिस्टम, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या किया कि लेंथ, मास, टाइम की यूनिट तो वही ले ली जो MKS सिस्टम वाली थी, कुछ क्वांटिटीज़ को और ऐड कर दिया। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी यूनिट ले ली एम्पियर, टेम्परेचर है, उसकी यूनिट ले ली केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ले लिया कैंडिला, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को लिख दिया मोल। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि इससे बेनिफिट हुआ कि फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, उनमें जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, सबकी यूनिट को आप ऑब्टेन कर लोगे आराम से। अब तो इसलिए ध्यान रखो, जो SI सिस्टम है उसमें 3 यूनिट तो वही है जो MKS सिस्टम वाली है, बाकी को ऐड किया है, चेंज कुछ नहीं किया। इसलिए इस सिस्टम को एक नाम करते हैं मॉडिफाइड MKS सिस्टम या रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम, तो दोनों तरह से इसको नाम ले सकते हैं, मॉडिफाइड MKS सिस्टम या रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। समझ पा रहे हो। इसके अलावा 2 क्वांटिटी और हैं बच्चों, इसके अलावा 2 क्वांटिटी और हैं, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, और इनकी यूनिट्स होती है रेडियन एंड स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कोई सर्किल है, उसका कोई आर्क होगा, अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो प्लेन एंगल होगा, ये रहा वो एंगल। और अगर कोई स्फीयर है, स्फीयर होगा सॉलिड। जैसे कोई बॉल है, उस बॉल का कोई पार्ट तुमने कट कर लिया, वो अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल को नाम करेंगे हम सॉलिड एंगल। ठीक है ना। प्लेन एंगल की जो टोटल वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है, और सॉलिड एंगल का जो टोटल वैल्यू है वो 4 पाई है। ठीक। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो ये पढ़ेंगे कि जैसे एंगल की हमने यूनिट पढ़ी हुई डिग्री, आज हम पढ़ रहे हैं उसे रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये वाला लेक्चर हम कर लेंगे।